जी। उनका जवाब जहाँ जहाँ ये इशू से ताल्लुक़ रखता है मैं कर लूँगा, लेकिन आज का चित्र देख के मुझे रात के टीवी डिबेट पे जब 8-8 लोग आते हैं उनमें जो झगड़ा चलता है उसका थोड़ा सा आप विषय से संदर्भित जवाब दे। एक चीज मैं बोलता हूँ, मैंने किसी का नाम नहीं लिया और भी नहीं लेना चाहता, लेकिन you want me to take names? I can take. No, I got the courage, but I go by parliament practices. So don't speak. Ask them. They don't want to listen. इनको ऐसे ही नाम लिया जाता है तो बंद करने की बात करते हैं। आप बैठिए, उनको बीच में बोलने की स्पीकर मैडम, सवाल उठाए गए। और भूरिया जी, नाउ नो कमेंट्स प्लीज। स्पीकर, सवाल उठाए गए। You don't so answer that is what I am comments. saying. You don't answer their comments. You only yes. Please, you are not. Yes, Mr. Parikar. मैडम वो सच्चाई नहीं सुनना चाहते हैं। Mr. Parikar, I have not allowed them. Mr. Parikar, I have not allowed anybody. Okay. So only you have. Speaker madam, I will put certain facts. Yes. हाउस के सभागृह के पटल पर मैं कई तथ्य बताऊंगा। एक तथ्य पहला, एक तथ्य वो आपसे स्पीकर मैडम से बताइए। I am not allowing anybody now. Yes. हाँ, आपको स्पीकर मैडम, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो यहाँ हो गया, ये यहाँ जो तथ्य करना है उसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये प्रोसेस 1994 में चालू हुआ है, 1999 में नहीं। कंट्रोलर ऑडिटर का रिपोर्ट जो है वहाँ पहला ही वाक्य है, Air headquarters observed in January 1994. Viewed against the above limitation, they started this process. However, the process got derailed. Yes. बाद में वो 99 में वापिस रिवाइव किया गया। ये पहला तथ्य मैं बताता हूँ। अध्यक्षा महोदय, मैं दूसरी चीज बताना चाहता हूँ कि who did 1.8 meters, I am placing on the table of the house documents which will prove that it is Congress UPA government which did this. This is NSA's minutes of the meeting dated 1st March. This is minutes of the meeting dated 9th May, which in OR number 5 says very clearly that internal cabin height of at least 1.8 meters will be mandatory and this is agreed by all. ये सबने मान लिया है कि 5वां OR नंबर पे 1.8 मीटर का मैंडेटरी किया। ये 9 मई 2005 का गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट मैं टेबल पे रख रहा हूँ। ये झूठे जो बोल रहे हैं, ये अगस्ता को लाभ देने के लिए हम लोगों ने किया था, एक कंपनी को फायदा देने के लिए आप लोगों ने किया। अब सच्चाई सामने नजर आ गई। खड़गे की शांति रखिए महोदया, अब मैं बोलना चाहता हूँ, हिम्मत रखिए अब सुनने की। मैडम डिफेंस मिनिस्टर बोलने का मौका नहीं देते। मुझे बोलने देगा। अपोजिशन लीडर आप बैठिए। स्पीकर मैडम, मैं ये चीज बताना चाहता हूँ कि फेयर ट्रायल जो हुई है वो फेयर ट्रायल बराबर नहीं हुई और जो इन्होंने सवाल उठाए मैं कंफर्म करना चाहता हूँ। खड़गे जी, आप क्या कहना चाहते हो? भाषण साफ देने के बजाय नो सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी होने दो और अगर वो तैयार है हम फेस करने को तैयार है।
बात सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर, ये जो इंसिडेंट, जो ये वाकया है, जो ये घोटाला है, इसके बारे में कोई इंक्वायरी कीजिए। आप इंक्वायरी करने को लटकाना चाहते हो और लटकाना चाहते हो। मैडम, मैं बताना चाहता हूँ जो निशिकांत दुबे जी ने बताया और जो यहाँ बताया गया वो आपको ध्यान में लेना पड़ेगा। और ये सच्चाई सामने आ रही है, सच्चाई सामने आ रही है। हिम्मत रखो सुनने की, अरे हिम्मत रखो सुनने की। ये हालत पता चल रही है। निशिकांत दुबे जी ने जो सवाल उठाया प्लीज आराम कि क्या अब एयर 2 के ऑफिस में आग लग गई थी, मैं यहाँ कंफर्म करना चाहता हूँ कि 3 जुलाई 2014 मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद 8 दिन के अंदर एयरपोर्ट ऑफिस, एयरपोर्ट 2 के जहाँ सब रिकॉर्ड रखे जाते हैं। आप क्यों बोल रहे हैं? एयरपोर्ट ऑफिस 2, एयरपोर्ट 2 जहां सब रिकॉर्ड रखे जाते हैं और जो जिसमें सब फाइलें रहती है, वहां मिस्टीरियसली आग लग गई थी। और पूरा, अभी शेम करने की जरूरत नहीं, शेम वाले चले गए। और ये मिस्टीरियस आग से सब फाइलें जल के खाक हो गई। लेकिन जिस वजह से, मैं जिस कारण से नहीं बोल सकता हूँ, अभी मैं सीबीआई को वो भी इन्वेस्टिगेट करने को बोलने वाला हूँ, लेकिन जिस वजह से आग लगी थी वो तय हो जाएगा। लेकिन जिसके मन में ये आग लगाने का था, अगर था, तो मुझे लगता है वो अनसक्सेसफुल हो गया, क्योंकि जो अधिकारी था, ये मामला सेंसिटिव होने के कारण उसने अपने पेपर्स अपने ड्रॉअर में लॉक किए थे। तो केवल 3 फाइलें बच गई है और तीनों फाइलें ये AW101 के संबंध में। और मैं निशिकांत जी को करेक्ट करना चाहता हूँ, उन्होंने बोला 12 फरवरी 2013, 12 फरवरी नहीं है तारीख, ये क्या दिन का ये होता है मुझे मालूम नहीं, लेकिन जो ओरसी को अरेस्ट हुआ है वो 12 फरवरी को हो गया, लेकिन ये उन्होंने जो साइन करके डॉक्यूमेंट डाला है वो 11 फरवरी को, एक दिन पहले आप गलती से बग गया 12 फरवरी। उन्होंने लिखा है कि बेस्ड ऑन द अबाउट स्टडी कंसिडर्ड अ बेसिक वेट ऑफ 13.56 टन्स अपेंडेड बिलो आर द की फैक्ट्स इमर्जिंग आउट ऑफ द स्टडी। जो हम लोगों ने अभ्यास किया उससे ये फैक्ट आ गए। इफेक्टिव पेलोड कैपेसिटी एट MSL in OGE configuration is nil above 30 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब 30 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर टेम्परेचर जाएगा तो ये कुछ सामान ही उठाएगा नहीं। With daytime temperature usually about 10 degree in most plains of North India, payload capacity in OGE configuration is limited to 300 kg, reducing with every degree rise in temperature about 10 degree. B. Effective payload capacity at 3,500 feet AMSL in OGE configuration is nil above 5 degree, minus 5 degree. At Srinagar, 5,450 feet AMSL, effective payload is nil in OGE configuration at all ranges of temperature. Even in IGE configuration, a reduced payload is to be accepted. The common VVIP sorties to Nehru helipad cannot be undertaken. Similar in the case of Gulmarg and Pahalgam, where VVIP sorties have been flown in the past using Mi-17 4 helicopters. उसके आगे वो बोलता है इसलिए इसका पूरा टेस्टिंग करने की आवश्यकता है। फैक्ट ट्रायल अगर इंडिया में किए होते तो प्रोबेबली, बिकॉज बाद में a strange message came on 27th of February
टू स्टॉप फ्लाइंग। 27 फरवरी में आ गया, हेडक्वार्टर से मैसेज आ गया कि ये स्टॉप फ्लाई करो और इसका टेस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं, तो सब रुक गया। मुझे मालूम नहीं टेस्टिंग करने के बाद वो पास होता या नहीं पास होता, आई डोंट गो इनटू दैट, बट आई हैव अ डॉक्यूमेंट टू प्रूव दैट देयर वाज अ क्वेश्चन मार्क रेज। सवाल जरूर उठाए थे और वेरी सीरियस सवाल है। ये सवाल अगर फैट इंडिया में किया होता तो उसी समय उसके जवाब मिलते। आई एम नॉट सेइंग दैट हेलीकॉप्टर इज नॉट कैपेबल, बिकॉज प्रेसिडेंट को एक्स आयन फीस्ट के लिए पोखरण लेना जाना था, इसके लिए सब सवाल आ गए। और बाद में वो लोगों ने कहा है या आईजीए कंडीशन, मतलब ज़मीन के नज़दीक में 10-15 फीट पे से फ्लाई करने की, मतलब टेक ऑफ करने की, ये लेके हम लोग प्रेसिडेंट को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन दैट इज़ रिस्की फॉर अ वीवीआईपी एंड दिस शुड हैव बीन चेक्ड एंड इट वुड हैव बीन चेक्ड प्रॉपर्ली अगर हम लोग देश में आरएफ की कंडीशन के अंडर से पैरा 75 का यूज़ न करते। मुझे लगता है इनको कई इसमें मामले में 75 यूज़ करते समय वीवीआईपी की सुरक्षा की चिंता करनी चाहिए थी, वो की नहीं की। अलग अलग सवाल उठाए गए। विल गवर्नमेंट टेक एक्शन? पिलाटस 2012 में उस समय काफ़ी उसके बारे में चर्चा हुई थी, लेकिन जब मैं आ गया उस समय वो 62 प्लेन्स ऑलरेडी फ्लाइंग में थे। तो मुझे ये लगा कि अगर मैं इस समय अगर उठाऊं तो एयरफोर्स के पास पायलट की शॉर्टेज जो 164 पे आई है वो 1000 पे जाती। सो समटाइम यू आर अंडर स्ट्रेन टू कंटिन्यू इवन अ नॉट अ वेरी हेल्दी ये। मुझे मालूम नहीं, मैं अगर चाहे तो इन्वेस्टिगेट करूंगा, लेकिन इक्विपमेंट फ्लाई करने से रुकूंगा नहीं। और वही हमारे उस समय के डिफेंस मिनिस्टर ने किया है, क्योंकि जब नोटिफिकेशन ये लोग ब्लैक लिस्टिंग हम लोगों ने किया बोल रहे थे, अभी ध्यान में आ गया कि उन्होंने नहीं किया है। ब्लैक लिस्टिंग भी नहीं अभी तक हुआ है, अभी कार्रवाई चालू हो रही, वो एडवोकेट के एडवाइस पे है, लेकिन पुट ऑन होल्ड जेटली जी ने 3/7 को किया है। उसके बाद में ध्यान में आ गया कि कई प्लेटफॉर्म्स है इसके पास, नेवी के पास शिप्स है, शिप्स के ऊपर जो गन रहती है वो फिन मैकेनिका की सब्सिडरी बनाती है। अभी वो गन के सब बुलेट्स बंद कर दूं क्या? मेरा सवाल है, देश की सुरक्षा पहली है या ये लोगों ने पैसा बनाया? वो उसके लिए देश की सुरक्षा, राष्ट्रपति जी की सुरक्षा आपने डेंजर में डाल दी। एंड बिकॉज यू मेड मनी, यू एग्रीड दैट, मे बी विच पर्सन मेड इट, दैट मे बी क्वेश्चन मार्क। रॉय ने जो बताया, आई एम स्लाइटली कंफ्यूज। इन राज्यसभा दे वेर ऑन अवर साइड, इन लोकसभा ठीक है, लेकिन आपने जो बताया, आई विल करेक्ट माई सेल्फ। जो क्वेश्चन इधर रेज किया उसमें मैं इतना ही बोलता हूं कि राष्ट्रपति जी की सिक्योरिटी डाल दी खड्डे में, अभी देश की भी डाल दूं क्या? मैं नहीं करने वाला हूं। और मुझे लगता है जेटली जी ने लीगल एडवाइस लेके, वो तो खुद सुप्रीम कोर्ट के लॉयर है, तो भी उन्होंने प्रॉपर एडवोकेट जनरल का एडवाइस लेके, क्योंकि नेवी, एयरफोर्स, आर्मी तीनों ने सवाल उठाए, ये लोग बराबर बोल नहीं। हमारे पास इक्विपमेंट है जिसमें फिन मैकेनिका का कंपोनेंट है, पार्ट्स है और आइटम्स भी है, उसका क्या करें? बंद करूं? लेट द नेवल ships be without bullets, let the helicopters not fly because parts are being manufactured by Fin Mechanica's subsidiary. इसकी नहीं, वो बाद में बोलता हूँ। So we permitted for contracts which have been already signed, नहीं उसका मैं दे देता हूँ सर, वो जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं उसके स्पेयर पार्ट सप्लाई करने के लिए परमिशन दे दी, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी इज इम्पोर्टेंट। मैं एक कहना चाहता हूँ कि हम लोगों ने फिन मैकेनिका का सब जितना कॉन्ट्रैक्ट इसमें था, पाइपलाइन में था, एक भी चीज खरीदी नहीं है। सो नो वन नीड टू वरी। वन थिंग आई वॉज वेरी कंफर्टेबल एंड वेरी हैप्पी दैट टाइम एंड अगेन
द डिफेंस मिनिस्टर एंड नाउ एवरीवन एग्रीड दैट करप्शन हुआ था और इसकी खरीद और इसका पैसा देना सब यूपीए के टाइम में हुआ था। स्वाभाविक है कि वो टाइम में हुआ करप्शन हमारे साइड में किसी ने नहीं किया होगा, ये साइड में ही किया होगा अगर किया होगा तो। So it's basically logical that money has been paid to someone from the other side, not from this side. So that part I think has been very clearly agreed. Speaker Madam, I will make it very clear that इसके पहले 2005 में जो मैं रिफर किया था, डैनल का जो हम लोगों ने बैन किया था because of paper report, then defense minister immediately based on the paper report of corruption, he banned, blacklisted Daniel Company of South Africa from dealing with the defense totally. Are you aware what happened? पेपर रिपोर्ट के आधार पे किया, लेकिन सोचा नहीं, क्योंकि नालंदा का जो बीएमसी बनाने की फैक्ट्री चल रही थी उसके लिए टेक्निकल कोलैबोरेशन उनसे किया था, कॉन्ट्रैक्ट। वी हैड पेड देम द फुल अमाउंट और हमारे गवर्नमेंट ने बैन डाल दिया कि उनके साथ डील मत करो। आफ्टर पेइंग द फुल अमाउंट विदाउट थिंकिंग दैट अरे पैसा दिया है तो कम से कम सामान ले लो, उसका एडवाइस, टेक्निकल एडवाइस ले लो, वो लिया नहीं, ऊपर पैसा दिया वो भी रिकवर करने का चिंता नहीं किया। While our government judiciously realized that there are so many products which has component from this company, so we permitted only component purchases for national security angle. और वो जो बोल रहे हैं कि सब कॉन्ट्रैक्टर है, how are you going to find out if Finmecanica's subsidiary company is supplying one small avionics box to Boeing or Airbus or to someone? How do you know? They might be one of the sub component. हमको कंडीशन डालना पड़ेगा कि एक भी पार्ट अगर Finmecanica से है तो हम खरीद नहीं लेंगे। अभी आपको भी मालूम है चाइना से हम लोग कोई भी प्रोडक्ट डिफेंस के लिए खरीदते नहीं। देयर इज अ बैन, WTO permits it on the national security. Have you put ban on mobile, Chinese mobile? क्यों? Because the ban or the put on hold is for defense. Make in बाकी प्रोडक्ट करने के लिए नहीं है। If you are going to manufacture a civilian helicopter, it is none of my concern, Ministry of Defense concern, to stop you from selling your product. Because if I have not stopped Chinese product from the market, which I cannot do legally, how can I stop others product? So ये क्या हो रहा है? मेक इन इंडिया में किसने पार्टिसिपेट कर लिया? लेकिन ये यूपीए वालों ने Finmecanica को बैन करने के बाद भी परमिशन दिया था। दिस इज डेटेड 22 फरवरी 2014। मुझे लगता है एंटनी डिफेंस मिनिस्टर थे, हम तो नहीं था 2014 में। दिस रिपोर्ट indicates that Ministry of Defense has extended the deadline for the submission of bids in 4.5 billion tender for 56 military transport aircraft in an exceptional move to accommodate the bribery accused Italian military equipment manufacturing group. अगर आपकी नीयत बराबर थी और अगर आपने एक्शन चालू कर दिया था उनको बैन करने का, तो हाउ डिड यू परमिट Alenia C-27J Spartan aircraft, which is manufactured by Finmecanica's Alenia Armanci, a Finmecanica group company? Why did you allow them to continue in the process? Luckily for us, this company did not quote and it became single vendor in favor of Airbus. वो अगले का ये, लेकिन आपने एक्सटेंशन दिया इनके रिक्वेस्ट के ऊपर और ये फरवरी 2014 में दिया। व्हाट आर दे टॉकिंग अबाउट? सब करप्शन के जितने मामले हैं, ब्लैकलिस्ट के जितने मामले आए हैं, वो उनके ज़माने में जितना आर्म्स डील किया है उतने उसमें ही है। ये सरकार 2 बरस आ गई, सीबीआई ने क्या किया उसका जवाब दे दूंगा, लेकिन आई एम प्राउड टू से देयर इज नॉट अ सिंगल एलिगेशन। एंड I had respect for Scindia
बिकॉज नहीं वही बोल रहा हूँ, वो मैं प्राउडली बोल रहा हूँ कि एलिगेशन अभी तक हमारे ऊपर नहीं आया, लेकिन I am making it very clear that while I thought that Scindia is a very good orator, he was totally lying when he said, number one, and I am using word lying, when he said that, okay, गलत बोल रहे थे, गलत बोल रहे थे, okay, he took total liberties with the truth. by saying that राफेल का डील वो कर रहे थे, उसकी कीमत $10 बिलियन थी। एक तो राफेल का डील हुआ ही नहीं, इनके 1 मिनट वो बाद में देखेंगे, उनके डिफेंस मिनिस्टर ने उधर लिख के रखा था, वो डिफेंस मिनिस्टर बहुत डरते थे उनकी इमेज जो है वो खराब करेंगे ये लोग करके, तो उन्होंने लिख के लिए दिया L1 डिटरमाइन हो गया, आप CNC करो, मतलब नेगोशिएट करो, प्राइस फाइनलाइज करो और बाद में मेरे पास वापस लेके आओ चेकअप करने के लिए कि यही कंपनी L1 है कि नहीं। ये कभी मैं जिंदगी में ऐसे कमेंट देखे, लेकिन उन्होंने खुद का इंश्योरेंस ये कमेंट से निकाल के रखा था। वो करप्शन नेगोशिएशन कमिटी, ऐसा डाउट उनको भी था, इसके लिए ये सब लिख के रखा था उन्होंने, और उनका अनुभव ये ऑगस्टा से पूरा एक्सपीरियंस मिला होगा उनको, तो ये राफेल डील पे ऊपर लिखा था। दूसरा उन्होंने कहा हम लोगों ने राफेल डील फाइनलाइज किया $9 बिलियन, किधर से इनको मिलता है मुझे मालूम नहीं। हमने तो पूरा स्टेटमेंट प्रेस में भी दे दिया कि आप प्रेस वाले इतने उसको परफेक्ट लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं कि कभी कभी जिसका बारे में भी हो उसको भी लगता है कि हो गया क्या, तो हमारी बीजेपी भी फंस गई उसमें। उनके किसी IT सेल वालों ने लिख दिया कि $8.8 बिलियन पे ये डील हो गया। प्रेस वाला मुझे पूछा, मैं बोला अभी तक डील नहीं हुआ है, पैसा कम करके हम लोग उसमें काफ़ी बचाएंगे और दिखा देंगे कि इनके समय जो डील हो रहा था वो डील से हमारा डील काफ़ी कम कीमत है।